हाय फ्रेंड, वेलकम टू डीएफई क्लासेस। दीपक फ्री एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ेंगे राकेश गोस्वामी का जो नीली वाली बुक है उसका सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता, और जो है कि इसकी कला को हम लोग जो है कि समझने का प्रयास करेंगे। अध्याय दूसरा पढ़ने का प्रयास करेंगे। आगे देखते हैं। हड़प्पा में किससे संबंधित मुख्यतः यहाँ देखा गया है, जो यहाँ देख सकते हैं मोहनजोदड़ो की जो नर्तकी की मूर्ति है, जो डांसिंग गर्ल है, सबसे पहले इसको देख लीजिए। और इसका जो ब्यौरा दिया हुआ है यहाँ नीचे दिखाया गया कि मोहनजोदड़ो की जो नर्तकी की मूर्ति है और डांसिंग गर्ल 2700 से 2000 ईस्वी में है। उसकी लंबाई जो है मुख्यतः 10.5 सेंटीमीटर जो है सेंटीमीटर में, और 4.1 इंच, कभी कभी इंच में भी पूछ देता है, तो ये भी ध्यान देने वाली काष्ठ प्रतिमा मूर्ति है जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। हड़प्पा सभ्यता किससे कहते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अगला देखते हैं, हड़प्पा का संबंध किससे है, तो इंडस वैली से संबंध है इसका। अगला देखते हैं, सिंधु सभ्यता की खोज के निदेशक कौन रहे तथा किन्होंने सबसे पहले इसको खोजा था, तो प्रोफेसर जॉन मार्शल इसके निदेशक काल रहे। राय बहादुर साहनी और जो है कि आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी ने जो है कि इनकी खोज करी थी, इसके बारे में सबसे पहले बताया था। मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है, तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता में कितने प्रमुख शहर हैं, तो सिंधु सभ्यता में 2 प्रमुख शहर हैं, एक हड़प्पा है और दूसरा मोहनजोदड़ो है, और ये दोनों पाकिस्तान का। मोहनजोदड़ो मुख्यतः पाकिस्तान का ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाण कितने हैं, जो है कि नगरों की संख्या दी गई। सिंधु घाटी से जो प्रमाणित जो नगरों की संख्या है वो मुख्यतः 6 नगरों की संख्या दी गई है, जिसमें पहला देखने को मिलेगा मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा है, तीसरा लोथल है, चहूदड़ो, कालीबंगा, बनावली। इस तरीके से मुख्य 6 स्थल है जिसको सिंधु सभ्यता में पूर्ण परिपक्व नगरों की सभ्यता इनको जो है कि दी गई है। आगे देखते हैं, भारतीय हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ स्थित है, तो हड़प्पा संस्कृति के जो अवशेष हैं वो मुख्यतः पाकिस्तान में हैं। अगला आगे, नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है, तो नगरीय सभ्यता का सर्वप्रथम उदाहरण जो है मोहनजोदड़ो से मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता किस अवधि की है, तो 2300 से 1750 इसकी अवधि मानी गई है। 2300 से 1750 के बीच का काल जो है सिंधु सभ्यता का काल रहा है। भारत में सर्वप्रथम नगरों का प्रादुर्भाव हुआ है, तो सिंधु सभ्यता में नगरों का जो है कि प्रादुर्भाव हुआ है। सिंधु सभ्यता में समस्त कला आधारित थी, तो सिंधु सभ्यता की जो कला थी या जो भी उनकी पद्धति रही वो ग्रिड पद्धति पे आधारित रही। हड़प्पा सभ्यता में नगर कितने भागों में विभाजित हैं, तो हड़प्पा सभ्यता में जो नगर है वो मुख्यतः 2 भागों में, एक दुर्ग था, एक पूर्वी टीला वाला भाग था। हड़प्पा में प्राप्त नटराज मूर्ति 2700 से 2000 ईस्वी की ऊंचाई मुख्यतः 3.6 से 3.8 इंच या 3.7 या 3.8 इंच या 9.2 सेमी के रेंज में इसको बताया गया है। हड़प्पा से प्राप्त जो पुरुष धड़ है मैलेटोर्सो, जो पालिशदार लाल जेसपर से निर्मित है, जिसकी जो माप है वो 9.2 × 5.8 और × 3 सेमी, यानी लंबाई जो है उसकी 9.2 है, चौड़ाई जो है 5.8 है, और जो है कि ऊंचाई उसकी जो है कि 3 सेमी दिखाया गया है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मानव जो धड़ में चल शरीर के अंग थे, क्योंकि उनमें थी गोलाकार कोटरें, चल शरीर के अंग थे क्योंकि उसमें गोलाकार कोटरे का निर्माण किया गया था। सिंधु सभ्यता थी, तो कांस्य सभ्यता इसको माना जाता है, कांस्य काल माना जाता है सिंधु सभ्यता को, इसलिए कि सर्वप्रथम इन्होंने कांस्य का उपयोग किया था, कांस्य से निर्मित वस्तुओं का प्रयोग किया था, कांस्य के द्वारा निर्मित। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया, तो तांबा का प्रयोग किया है। फिर भी नील नदी घाटी की सभ्यता मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक से कौन सी सभ्यता है। नील नदी की सभ्यता मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक के समकालीन कौन सी सभ्यता रही है, तो सिंधु सभ्यता रही है मुख्यतः। अभी आगे देखते हैं, अभी हाल ही में 27 जुलाई 2021 को यूनेस्को ने
किस सिंधुकालीन स्थल को विश्व धरोहर में शामिल किया? तो गुजरात का एक स्थल है धौलावीरा, जो कच्छ, गुजरात के कच्छ जिले में लूनी नदी के तट पर है। इसको यूनेस्को ने 2021 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। किस पुरातत्व ने पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता में संस्कृति अवशेष जो कि प्राप्त हुए हैं तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ से, जो है पाकिस्तान का हिस्सा है। यहाँ से सबसे पहले झोपड़ी के साक्ष्य भी मिले हैं आपको मेहरगढ़ से। ये याद रखने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन घुमा के दे सकता है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? तो सिंधु सभ्यता जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप में है और यहाँ पर जो है इसका निर्माण सर्वप्रथम किया गया है। आगे देखते हैं, हम लोग क्लास छोटी करने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा बड़ी क्लास में लोग बोर हो जाते हैं, तो इसलिए क्विक रिवीजन रखा गया है। फटाफट रिवाइज करिए, उसके बाद अपना एमसीक्यू करते रहिए। एमसीक्यू भी डाले जाएंगे DFE क्लास के थ्रू, लेकिन अभी एमसीक्यू की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो अभी क्लास नॉर्मली जो है कि चल रहा है। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र प्रागैतिहासिक कालीन स्थलों को जोड़कर सिंधु घाटी की सभ्यता को जो है कि इसका वर्णन है। जो भारतीय कला का सबसे प्राचीनतम जो प्रागैतिहासिक कालीन स्थलों को छोड़कर तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता रही है। मुख्य सिंधु कालीन मोहरे आकार में कैसी थी? तो मुख्य जो सिंधु कालीन जो मोहरे रही हैं चौकोर, उत्कीर्ण, गड्ढेदार रही हैं। हड़प्पा कालीन मोहरे किस आकार की थी? तो 2.8 × 2.8। हम लोग डायरेक्टली इसको याद रखते हैं 28 × 28, तो आप लोग भी डायरेक्ट उसी तरीके से याद रख सकते हैं, उससे इजीली याद हो जाता है। सिंधु घाटी मुद्राओं पर कौन सी परंपरा का जानवर दर्शाया गया? तो यूनिकॉर्न का जो है दृश्य जो है कि दर्शाया गया है सिंधु घाटी की मुद्रा पर, एक सींग वाला बैल। तथा हड़प्पा सभ्यता में किसका उपासना सर्वाधिक प्रचलित है? तो मातृ देवी की जो उपासना है वो सर्वाधिक प्रचलित है। हड़प्पा निवासी पूजा करते थे, तो हड़प्पा निवासी जो है पशुपति शिव की पूजा करते थे। सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो पीपल के वृक्ष तथा बरगद की जो है कि पूजा मुख्य रूप से करते थे। हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? तो लोहा जो धातु है उसकी प्राप्ति नहीं हो पाई थी हड़प्पा कालीन के समय तक। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध है। सिंधु सभ्यता वास्तुकला के लिए भी मंदिर जो अपने मकानों को भी उन्होंने बनाया है। नगरी सभ्यता के लिए जाने जाते हैं। मूर्ति निर्माण, बहुत सारी मूर्तियों का भी निर्माण किया गया तथा चित्रकला के लिए उन्होंने सिक्कों तथा अन्य वस्तुओं पर जो है चित्र उकेरने का या स्क्रेच करने का, खींचने का प्रयास किया है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख रूप से प्रसिद्ध रहा है तो किस में? तो वास्तुकला में। इनकी वास्तुकला काफ़ी अच्छी रही है। आगे देखते हैं, एक कांसे की बैलगाड़ी अथवा इक्का कहाँ संग्रहित है? तो इसको मुख्यतः राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित किया गया। जो मिला था कहाँ से? तो दयामाबाद से मिला था, महाराष्ट्र से। दयामाबाद महाराष्ट्र से मिला था। सिंधु सभ्यता में परस्पर आलिंगन करते बंदरों का खिलौना कुदरती मुद्रा में बैठी गिलहरी, यहाँ पे आलिंगन करते बंदर कुदरती मुद्रा में जो है कि बैठी गिलहरी तथा दुमकता हुआ मेढक राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ एक बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि आलिंगन करते हुए बंदर। तथा किस सामग्री से ये बने हुए? तो ये चीनी मिट्टी से बने हुए हैं मुख्यतः। सिंधु घाटी पक्की मिट्टी की मूर्ति का निर्माण किस पद्धति में किया गया है? तो सिंधु घाटी की जो पक्की जो उसका निर्माण किया गया वो चिकोटी पद्धति में किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सिंधु सभ्यता में मुख्यतः साधन थे जो मुख्यतः खाद्यान्न मतलब खाने योग्य जो सामग्रियाँ रहीं तो गेहूँ रहा, जौ रहा, ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ से। तथा सिंधु सभ्यता कालीन आलमगीर कहाँ स्थित है? तो आलमगीरपुर जो है वो मुख्यतः उत्तर प्रदेश के हिडना नदी के बाएं तट पर स्थित है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। जब मैपिंग कराएंगे, जब मैप को पढ़ाएंगे तो उसमें दिखाएंगे कि जो सिंधु घाटी का स्थल पूरब में कहाँ तक है, पश्चिम में कहाँ तक है, उत्तर में कहाँ तक है और दक्षिण में कहाँ तक है। वर्तमान में भारत में खोजे गए हड़प्पा कालीन सबसे विशालतम नगर कौन सा है? तो हड़प्पा कालीन का जो सबसे विशालतम नगर रहा वो राखीगढ़ी
वही हरियाणा वाला जो बेल्ट रहा, हरियाणा वाला हिस्सा रहा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे विशालतम नगर कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का जो भारत का विशालतम नगर है वो कच्छ का गुजरात धौलावीरा रहा है, भारत का सबसे विशालतम, दूसरा सबसे विशालतम नगर। पहला तो आपका हरियाणा डाकीगढ़ी रहा है और दूसरा धौलावीरा रहा गुजरात का। किस विद्वान ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था? पिगाट, स्टुअर्ट पिगाट ने इस तरह की संज्ञा का प्रयोग किया था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक जुड़वी राजधानी के नाम से उसने संबोधित किया था। नेक्स्ट अगला देखते हैं, घोड़े। अगला देखिए, घोड़े की अस्थि कहाँ से पाए गए हैं? तो घोड़े के जो मुख्यतः जो अस्थि रही हैं वो घोड़े की अस्थियां पाई गई हैं। घोड़े की अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई? तो सूरकोटदा से। घोड़े की जो अस्थियां प्राप्त हुई हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं? सूरकोटदा से। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अग्निकुंड लोथल तथा कालीबंगा से अग्निकुंड का प्रमाण देखने को मिलता है, लोथल और कालीबंगा से। हड़प्पा से प्राप्त एक श्रृंगी ऋषभ सेल खड़ी सुरक्षित कहाँ पे है? तो नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में सुरक्षित है सेल खड़ी। आगे देखते हैं, मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, तो मूर्ति पूजा हड़प्पा काल से ही आरंभ हो गया था। आगे देखते हैं, सिंधु काल में मधुचिष्टिक विधि लास्ट वेक्स मेथड किसमें यूज किया जाता है? सिंधु काल में, ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट वेक्स मेथड से ही जो है कि काष्ठ की जो नर्तकी बनाई गई थी और धातु की मूर्ति बनाने में जो है कि इसका यूज किया जाता है लास्ट वेक्स मेथड से। लास्ट वेक्स मेथड में सिरे पर दू किसे ढालने की प्रक्रिया है? तो कांस्य को ढालने की प्रक्रिया। देखिए यहाँ दे भी दिया है। हड़प्पा लिपि थी चित्रात्मक हायरोग्लिफस जो पद्धति रही है, चित्रात्मक हाई उकेर करके, गहरा से गहरा उकेर करके चित्रों को बनाने का प्रयास किया गया था। हड़प्पा में कुल कितने अक्षरों का प्रयोग हुआ? तो 400 अक्षरों का प्रयोग हुआ दोस्तों। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सर्वप्रथम मिली हैं, तो अभिलेख युक्त मोहरें जो है हड़प्पा से मिली हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों पर आकृतियां किस प्रकार निर्मित हैं? तो ये आकृतियां उभरी हुई आकृति को निर्मित किया गया है। टेराकोटा टिफगिरीन किसे कहते हैं? तो मूर्ति कला, जहाँ भी मूर्ति कला की बात आएगी वो टेराकोटा में आएगा। मोहनजोदड़ो हड़प्पा में पाई गई सीलें तथा मोहरें, मोहनजोदड़ो हड़प्पा में पाई गई जो सीलें और मोहरें हैं वो सर्वाधिक सेलखड़ी पत्थर के टेराकोटा तथा सेलखड़ी तथा टेराकोटा के बनाए गए हैं। टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है पक्की मिट्टी से, पक्की मिट्टी से टेराकोटा मूर्ति जो है कि बनाई जाती है। तांबे से बने 424 यंत्रों के उदाहरण प्राप्त हुए हैं, तो 424 यंत्रों के जो उदाहरण प्राप्त होते हैं मुख्य रूप से वो गुंजेरिया से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे, तो किस वस्तु से परिचित नहीं थे? तो तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता में तलवार का कोई भी अस्तित्व नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम कलाकृतियों में जो है मुख्य कृति रही है मोहरें रही हैं तथा भवनों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है सिंधु सभ्यता काल से, सिंधु सभ्यता का। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सिंधु घाटी में मृदभांड के किसके द्वारा बनाए गए हैं? सिंधु घाटी में जो मृदभांड बनाए गए हैं वो कुम्हार की चाक द्वारा, चक्र द्वारा निर्मित किया गया है। सिंधु सभ्यता में चित्रकला संबंधित जानकारी मिलती है, तो चित्रकला संबंधी जो लाल रंग के बर्तनों पर की गई चित्रकारी से मिलती है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त यंत्रों पर चित्रकारी किस रंग से की जाती है? तो यंत्रों पर जो चित्रकारी की जाती है वो काले रंग से मुख्यतः की जाती है। नेक्स्ट हड़प्पा वाला स्थल देखते हैं। हड़प्पा ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा टीले का पता किसने और कब लगाया था? तो हड़प्पा जो टीले का पता जो है कनिंघम के द्वारा लगाया गया 1878 ईस्वी में। सर्वप्रथम कनिंघम ने क्या किया? हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम पता लगाया है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, हड़प्पा टीला। यहाँ दिखाया गया है कि हड़प्पा में लाल पात्र पर काले रंग से जो है कि चित्रकारी की गई है 2500 में, और ये ब्रुकलिन संग्रहालय न्यूयॉर्क में जो है कि रखा गया 2500 ईस्वी में। इस तरीके का एक संग्रह जो है कि देखने को मिलता है जो न्यूयॉर्क में स्थित है। हड़प्पा का पुनः अवशोषण कर यहाँ खुदाई कार्य कब और किसने आरंभ किया था? तो पुनः अवशोषण करने के बाद यहाँ खुदाई कार्य जो है दयाराम साहनी ने 1921 में करी थी। ये
कई बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है और ज़्यादातर टीजीटी में रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं। सिंधु घाटी की खुदाई में सर्वप्रथम किस स्थान से अवशेष प्राप्त हुए? तो हड़प्पा से अवशेष जो है कि मुख्य रूप से खुदाई से प्राप्त हुए हैं। गर्भ से निकलता पौधा जिसे उर्वरकता की देवी माना गया है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ है मुख्यतः। ये इम्पॉर्टेंट है, गर्भ से निकलता हुआ जो पौधा है वो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। दायमाबाद के अलावा तांबे से बना इक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये भी हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। दायमाबाद के अलावा ये हड़प्पा से भी प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का प्रयोग किया गया है? हड़प्पा से मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का प्रयोग किया गया? तो लाल रंग का प्रयोग किया गया है या गेरू रंग का प्रयोग किया गया है। अगला देखते हैं, सिंधु सभ्यता में बहुरंग चित्रित पात्र चाक का निर्माण, चित्रित पात्र जो है चाक का निर्माण कहाँ मिलता है? तो हड़प्पा में देखने को मिलता है। हड़प्पा मोहरों का सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी ऋषभ को दिखाया गया है, जिसे टेराकोटा के नाम से जानते हैं। टेराकोटा में बहुत सारे चित्रण जो है एक श्रृंगी बैल वाला किया गया है। एक मुद्रा पर पैर में सांप को दबाए गरुड़ का चित्र जो है मुख्यतः हड़प्पा से है और ये भी क्वेश्चन एक बार टीजीटी में आ चुका है। टीजीटी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को रिपीट करता है। हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो। आज तक के लिए यहीं तक। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके अपना सुझाव दे सकते हैं।